सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन अभी अभी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने कार्यकाल को पूरा करके चले गए हैं। जाते जाते वो एक इतिहास बना के गए हैं कि जो न्याय की देवी थी, जिसकी आंखें बंद थीं, जिसके हाथ में तराजू था, जिसका एक पल्ला झुका हुआ था, एक उठा हुआ था और हाथ में तलवार थी, उसको बदलकर वो तलवार की जगह संविधान और आंखों की पट्टी की जगह आंखें खोल करके चले गए हैं। मेरा आशय यह है कि न्याय की देवी की आंखें बंद थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब आपकी आंखें खुली होती तो भारत को बर्बाद होने से बचाया जा सकता था। आपके रहते हुए पीएम केयर फंड में अरबों रुपया लूटा गया। आपके रहते हुए 700 किसान मर गए, शहीद हो गए, लेकिन उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। आपके रहते हुए पूरा मणिपुर जल गया, एक शब्द आपने नहीं बोला। आपके रहते हुए हजारों आदमी अरबों खरबों रुपया भारत से लेकर के विदेश भाग गया, एक शब्द नहीं बोला आपने। आप जबरदस्ती ईमानदार की चादर ओढ़ करके जो घूम रहे थे, ये पूरा देश भारत जान गया था कि आप भी काले अंग्रेजों से मिले हुए हो, आप भी उन लोगों से मिले हुए थे जो लोग देश पर कब्जा किए हुए हैं। हो सकता है कि आपको कहीं सदस्य बना दिया जाए, आपको कहीं राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाए, कहीं का राज्यपाल बना दिया जाए, इससे ज्यादा और कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन इतिहास में अगर दर्ज आप हो जाते, अगर आप ईमानदारी से भारत की जनता के साथ, भारत के साथ खड़े रहते, किसी की गुलामी नहीं करते, तो ये 2-3 साल का कार्यकाल आपको भारत के स्वर्ण अक्षरों में लिख देता, भारत के इतिहास में दर्ज आप हो जाते। लेकिन आपने समय गवा दिया है। आप जबरदस्ती ईमानदार और सख्त होने का ढिढोरा पीटते रहे, लेकिन एक भी काम अपने कार्यकाल में आपने अच्छा नहीं किया। आपने सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगाई, अच्छी बात है, लेकिन आपके रहते हुए संसद भवन से बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई, आपके मुंह में दही जम गया था। आप जैसा डरा हुआ आदमी, मरा हुआ आदमी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी काम का नहीं हो सकता। अब आप नहीं रहे, अब आप जाइए, आश्रम बना के प्रवचन करिए, ध्यान करके ईश्वर को प्राप्त करने का काम करिए, या फिर नेताओं की गुलामी करके कहीं पद ले लीजिए। आपके रहते हुए यह देश बर्बाद हुआ। ईवीएम पर एक शब्द आपने नहीं बोला। पूरा देश चिल्लाता रहा कि लोग ईवीएम से सरकारें बना रहे हैं, लेकिन एक शब्द आपने नहीं बोला। आपके रहते हुए लैटरल एंट्री करी गई, नेताओं ने अपने बच्चों को जबरदस्ती आईएएस बना लिया, एक शब्द आपने नहीं बोला। पूरा देश लुट गया, जबरदस्ती बेईमानी करके सरकारें बना ली गई, एक शब्द आपने नहीं बोला। आपसे ज्यादा डरा हुआ, मरा हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस भारत को नहीं मिलता है। जो नए आपके द्वारा आए हैं खन्ना साहब, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि आप भी इन्हीं की तरह अपना नाम बदनाम करके मत जाइएगा। अगर आए हो देश की सेवा करने के लिए तो ईमानदारी से जज बन के रहिए और सही मायने में न्याय करके जाइए। जिस दिन ये चरित्र आपका हो जाता है कि हम इसको लाभ पहुंचा देंगे, इसको नुकसान पहुंचा देंगे, आप जज नहीं रह जाते हैं, बल्कि नेताओं की कठपुतली बन जाते हैं, रबर स्टैंप बन जाते हैं। और आदरणीय चंद्रचूड़ साहब, आप भी यही बन करके रहे। आपके आने की न खुशी थी, न जाने का गम है, लेकिन आप भारत को 50 साल पीछे करके चले गए। ये भारत कभी भुला नहीं सकता है। और मैं पूरे देश से विज्ञानवादी, तर्कवादी लोगों से अपील करूंगा कि आज अगर सरकारें निकम्मी हैं, सरकारें अत्याचार करती हैं, तो उसमें मीडिया का और जुडिशरी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर न्यायपालिका ही नेताओं की गुलाम हो जाएगी तो देश को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता, नेताओं को तानाशाह होने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए आज मैं अपील करूंगा कि रोज प्रतिदिन अगर आप मीडिया के खिलाफ बोल रहे हो, नेताओं के खिलाफ बोलते हो, तो आपको जजों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, न्याय व्यवस्था के खिलाफ बोलना पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र है, यह कोई किसी की बापौती नहीं है, देश पर कोई तानाशाह नहीं देश का, यह देश संविधान से चलता है। इसलिए अगर आपको कुर्सी मिली है तो ईमानदारी से न्याय करके जाइए,
सबका हित और सबका सम्मान सुरक्षित करके जाइए। किसी की गुलामी करके कुछ मिलने वाला नहीं है। चंद्रचूड़ साहब अलविदा, जाइए, अब नए आ रहे हैं, देखते हैं कि वो सरकार के दबाव में काम करते हैं या दिल की आवाज सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।